हेलो फ्रेंड्स, चलो एक नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम पाई यू नाम की लड़की को देखते हैं जो टैक्सी से बैठकर कहीं जा रही होती है। अभी वो टैक्सी ड्राइवर से गाना प्ले करने के लिए बोलती है, लेकिन इसको गाना तो पसंद नहीं आता, तो वो उसे पॉज करवा देती है। तभी यू की टैक्सी लियान चिन शेंग के पास से गुजरती है। हाँ, तो इसकी कार खराब हो गई थी और वो तभी उसके लिए खड़ा था। यहाँ पर यू तो उसको देखकर कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यू घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर वो अपनी फ्रेंड जिन जिन से बात करती है। वो उससे बात कर ही रही थी, तभी यहाँ पर जिन शेंग का नाम छेड़ देती है। यहाँ पर उसका नाम सुनते ही वो तो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, तभी अपनी दोस्त का कॉल कट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं यू के पास उसका क्यूट सा डॉग स्नो आता है। वो उसको सहलाते हुए पास्ट का सीन याद करती है। वहाँ पर तो जिंगशन ने उसके साथ में बहुत बुरा बिहेव किया था। उसके बाद हम देखते हैं यू सो रही थी और इसी नाइटमेयर के साथ उसकी आँख खुल जाती है। फिर इसका ध्यान अपने डॉग स्नो पर जाता है, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर यू तो अपने डॉग को वेटनरी क्लिनिक ले आई थी। इसके बाद यहाँ पर जब क्लिनिक का एक वर्कर उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है मेरा डॉग कैसा है। वो कह रही थी मुझे मेरे डॉग की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। यहाँ पर वो वर्कर कहती है आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तभी यू की नजर वहाँ पर जिंगशन पर पड़ती है। यहाँ पर वो उसको बस देख ही रही थी, तभी उसके हाथ में स्नो को भी दे दिया जाता है। यहाँ पर जिंगशन के साथ में एक लड़की भी थी। वो उससे पूछती है क्या तुम इसको जानते हो। यहाँ पर तो जिंगशन कह देता है इसका डॉग मुझे जानता है। यहाँ पर यू इसको देखकर सोच रही थी यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड के पास में डॉग है। यहाँ पर वो ये सब कुछ फिगर आउट कर ही रही थी, तभी हम देखते हैं यू से अपनी बेल्ट छुड़वाकर स्नो तो जिनशेंग के पास चला जाता है। वो कहती है माफ करना, ये थोड़ा शैतान हो गया है। पर ये सब कुछ देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर यू स्नो के पास उससे कहती है चलो बस बहुत खेल हो गया, हम लेट हो रहे हैं, घर जाना है। जब वो जा रही थी तब वो इसका नेक बैंड नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जिंगशन उसको आवाज देता है, उसका नेक बैंड उसके हाथ में थमा देता है और वो भी यहाँ पर एम्बेरस होकर चली जाती है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से कॉल पर कह रही थी तो मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही थी ना, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यू को शाउटिंग के पास देखते हैं। यहाँ पर वो कहती है आज जिया चैन का बर्थडे है और वो मेरा क्लासमेट था, तुम कैसे जानते हो उसे। यहाँ पर शाउटिंग कहता है मैंने भी उसके साथ पढ़ाई करी है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग जिया चैन के साथ एक लड़की जियांग को आवाज देते हैं। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर जिया चैन कहता है तुम लोग तो आपस में काफी बढ़िया कपल लग रहे हो। इस पर तो यू थोड़ा सा हिचकिचा जाती है और यहाँ पर हड़बड़ी में जिया चैन को उसका बर्थडे गिफ्ट पकड़ा देती है और कहती है एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो उसे जाना पड़ेगा। यहाँ पर शाउटिंग उसको अपनी कार कीज दे देता है और कहता है ठीक है हम बाद में मिल लेंगे। तभी यू भी वहाँ से चली जाती है। सीन में हम देखते हैं यू कार पे ड्राइव करते हुए अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो यहाँ पर उसको शाउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो यहाँ पर यू नोटिस करती है कि उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है और उसका फोन कट कर देती है। यहाँ पर यू अपने कार से उतर ही रही थी ये देखने के लिए, तभी कार के दरवाजे पर लिन शेन आ जाता है। वो उससे कहता है काफी टाइम हो गया है ना मिले हुए। यू तो कार से उतर जाती है ये देखने के लिए कार में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। तभी वो लिन से कहती है पागल हो क्या, पर लिन उससे कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर यू से कहती है इस कार की इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कार मेरी नहीं है। पर वो उससे कहता है हाँ हाँ पता है तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की है। यहाँ पर यू अपना फोन उठाते हुए कहती है बेहतर रहेगा कि मैं इंश्योरेंस वालों को कॉल कर दूं। यहाँ पर जिंगशन तो उसे फोन ले लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है वो तो शाउटिंग को कॉल कर रही थी। यहाँ पर वो कॉल कॉन्टेक्ट्स को देखकर कहता है शाउटिंग तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड। यहाँ पर इस चीज के लिए तो जिंगशन उसे कुछ कुछ मॉक कर रहा था। इस पर यू से कहती है मेरी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वो तो जाने लगी थी, तभी हम देखते हैं जिंगशन तो यू को पकड़ लेता है। पर जब उससे पूछता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तो यू कहती है मुझे भला तुमसे क्यों डर लगेगा क्योंकि मेरे लिए तुम कुछ मायने नहीं रखते। फिर हम देखते हैं जिंगशन उससे कहता है अब तुम मुझे कभी भी नहीं भूल पाओगी। ये बोलकर तो वो उसको किस कर देता है। यहाँ पर यू तो उसकी इस हरकत से नाराज हो जाती है और जिंगशन को एक थप्पड़ लगा देती है। कहती है तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, ये क्या तरीका है। फिर हम देखते हैं जिंगशन भी यहाँ पर यू से नाराज हो जाता है और उसको सुनाता हुआ वहाँ से चला गया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था यू ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इसके बाद हमें ड्रामा में 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यू अपनी फ्रेंड जियांग के साथ में थी और जियांग उससे पूछ रही थी वैसे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो कहती है मेरे फ्रेंड्स मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रहे हैं और वो चाहते हैं मैं अरेंज मैरिज करूं। लोग ये बात कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं यू को वॉलीबॉल लगने वाली थी, तभी जिंगशन ने यहाँ पर उसको बचा लिया था। यहाँ पर जियांग उससे पूछती है तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं। हम देख पाते हैं यू तो जिंगशन को देखते ही उसमें तो बस मेस्मराइज हो गई थी। यहाँ पर तभी वो जियांग से पूछती है ये लड़का कौन है। जियांग उसे बताती है ये साइंस
साइंस डिपार्टमेंट का टॉपर है और रिचेस्ट किड्स में से एक है। इसका नाम लियांग करके कुछ था शायद। यहाँ पर तो यू सोच रही थी अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो कुछ ऐसा ही बनाऊंगी। सीन में हम यू को देखते हैं जो बैठी थी और वो सोच रही थी वो जिंग शेन को अपना इंट्रो किस तरीके से देगी। हम देख पाते हैं वो अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस भी कर रही थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन जिया चैन के साथ में आ जाता है। यहाँ पर यू तो उसको देखकर छिप रही थी। यहाँ पर तो जिंग शेन जिया चैन को अपनी प्लेट दे देता है और कहता है मैं अपने लिए दूसरी लेकर आता हूँ। यहाँ पर तो यू उसके जाने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। सीन में हम यू को देखते हैं जो सोच रही थी ये किस तरीके का बिहेवियर था मेरा, अगर मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना है तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जब वो डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है तभी हम देखते हैं जिंग शेन तो उसको सामने से खोल देता है। यहाँ पर तभी यू और जिंग शेन का आई कांटेक्ट हो जाता है और तो जिंग शेन उससे कह देता है हटोगी भी, मुझे निकलना है यहाँ से। यहाँ पर यू से कहती है सुनो जरा मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिंग शेन तो उससे कह देता है मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। सीन में हम यू को देखते हैं जो कॉल पर जियांग से बात कर रही थी। भी हम देखते हैं उनके पास में एक सैम नाम का लड़का आता है। वो यहाँ पर उससे पूछ रहा था कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। और वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं, मेरी ट्रीट होगी। के बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में ग्रुप स्टडी और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जिंग शेन भी अपने दोस्तों के साथ में पहुँच गया था। वहाँ पर सैम जब यू का बिहेवियर देखता है तो उससे कहता है देखो तुम इस तरीके से इससे छिपो मत, क्योंकि यू तो यहाँ पर अपना मुंह छिपा रही थी। पर सैम तभी उससे कहता है तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे जाकर बता क्यों नहीं देती। यहाँ पर यू अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और जिंग शेन और उसके दोस्तों के सामने पहुँच जाती है। वहाँ जाकर कहती है तुम लोग को परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। जिंग शेन क्या मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ। यहाँ पर तभी जिंग शेन भी हाँ बोलकर यू के साथ चल देता है। यहाँ पर वो उससे कहती है उस दिन मुझे तुमसे छिपना नहीं था, बस मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। यहाँ पर जिंग शेन उससे कहता है अच्छा ठीक है, अगर और कुछ नहीं कह रहा है तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर यू से एकदम से कह देती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जिंग शेन उसके पास आता है और कहता है तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर यू से कहती है मैं तो बस कन्फेस करना चाहती थी। और तो जिंग शेन उससे कह देता है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तो चला गया था। सीन में हम यू को देखते हैं जो रनिंग करते हुए कॉल पर किसी से बात कर रही थी। पर तभी उसको दूसरी कॉल आती है और वो कॉल उसके ब्लाइंड डेट की थी। उससे कह रहा था तुम इस तरीके से मुझसे नहीं छिप सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम फिर से यू को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी, तभी यहाँ पर उसको शाउटिंग मिल जाता है। अब वो कार से उतरता है। यहाँ पर यू से कहती है मैं एक एडल्ट हूँ और कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। पर शाउटिंग उससे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तुम्हें एक चांस तो देना ही चाहिए। तभी वो उसको अपना कार्ड भी दिखाता है। हम देखते हैं यू भी उसके साथ चलने के लिए कन्विंस हो जाती है। हम देखते हैं जब ये एक रेस्टोरेंट में थे तभी वहाँ पर जिंग चेन और जिया चैंग भी आ जाते हैं। यहाँ पर उनको देखने के बाद यू यहाँ पर शाउटिंग से कहती है मुझे अपने हाथों से खिलाओ क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। यहाँ पर शाउटिंग उसकी इस बात पर हंसता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। यहाँ पर जिया चैन उसको नोटिस कर रहा था और जिया चैन उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। हम यू को देखते हैं जो शाउटिंग से कह रही थी देखो ना मेरा फेस कितना था मोटा हो गया है। यहाँ पर शाउटिंग उसका गाल पिंच करते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कितना कम खाना खाती हो, अच्छे से खाना खाया करो। हम देख पाते हैं जिंग शेन तो इनको देखकर कहीं ना कहीं जेलस हो रहा था। एक सीन में हम यू को देखते हैं जब वो अपने हैंड वॉश कर रही थी तभी उसके पीछे से जिंग शेन आ जाता है। यहाँ उसको देखकर हैरान थी और उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिंग शेन उससे कहता है अभी तुम जो कुछ ड्रामा कर रही थी ना मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था। और यू भी कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो तुम अपने काम से काम रखो, वैसे मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू की तरफ जिंग शेन बढ़ रहा था और यू की सांसें भी काफी तेज हो गई थी। यहाँ पर जिंग शेन तो वहाँ पर रखे हुए टिश्यू को उठा लेता है और उसको टिश्यू दिखाते हुए कहता है तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। इसे ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद यू कह रही थी पता नहीं मैं तो क्या क्या सोचती रह जाती हूँ। एक सीन में हम यू को लाइब्रेरी में देखते हैं और यहाँ पर वो खुद से कह रही थी मैं इस फालतू से लड़के पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। यहाँ पर उसके पास में एक कपल आता है और यहाँ पर लड़की लड़के से रूठी हुई थी। वो लड़का यहाँ पर उस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर यू को तो उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है तुम कहीं और जाकर ये सब नहीं कर सकते। वो लड़का तो यहाँ पर यू पर भड़क जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है छोड़ो ना तुम इसे। यहाँ पर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था देख रही हो उसका रवैया। फिर उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। देखते हैं उनके जाने के बाद यू को गुस्सा तो आ रहा था। हम देखते हैं वो थोड़ी देर पढ़ाई करती है और तभी अंगड़ाई लेती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड का वॉइस नोट आता है और वो उससे कह रही थी एक रूमर फैल रही है। हम जिंग शेन को
देखते हैं जो बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे उसे देखकर बात करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर जिंगशेन के पास में जिया चैन आकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर वो उससे कह रहा था उस रूमर के बारे में तुम्हें पता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो लड़की तो पुलिस के पास चली गई है। पर तो जिंगशेन जिया चैन को अपनी कार कीज दे देता है। इस पर जिया चैन उससे कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो जिंगशेन उससे कहता है तो इस सब से मुझे क्या मसला। तो जिया चैन उससे कहता है देखो ना वो कितनी मासूम सी है, उस पर थोड़ा सा तो फेवर कर दो। तो यहाँ पर जिंगशेन खड़ा होता है और कहता है जब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट की एक वीडियो बनाती है। कहती है इस रिपोर्ट के बारे में मैंने पुलिस को लीगल रिपोर्ट करवा दी है। किसी ने मेरे बारे में ये अफवाह फैलाई है वो पब्लिकली मुझसे अपोलोजाइज करे, नहीं तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वीडियो पोस्ट करने के बाद वो सोच रही थी होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए। के बाद हम देखते हैं वहाँ पर जिंगशेन और जिया चैन भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर देखकर वो उनसे कहती है वैसे तुम लोग को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं खुद से सब कुछ संभाल सकती हूँ। पर उनकी शक्ल देखती है और कहती है सॉरी मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। वो कहती है वैसे मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब मैं घर जा रही हूँ। वहाँ से जिंगशेन तो जाने लगता है। तभी जिया चैन उससे कहता है तुम कैसे लड़के हो, ये अकेली लड़की इतनी रात में अकेले जाएगी। से भी ये रूमर जो इसके बारे में फैली है उसके बाद में तो इसकी सेफ्टी के बारे में और ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। यहाँ पर जो रूमर्स फैली थी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर यू कह रही थी ये रूमर फैलाने वाला मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तो जिंगशेन उससे कहता है हाँ वो तो तुमसे बिल्कुल डर ही जाएगा। देन हम देखते हैं ये लोग यू को कार में बैठा कर ले जाते हैं। यहाँ पर ये यू की डॉर्मेट्री तक पहुँच गए थे। यहाँ पर यू उनका शुक्रिया करती है। वो अंदर जाने का बोलकर उनको बाय कहकर चली गई थी। उसके जाने के बाद यहाँ पर जिया चैन जिंगशेन से कहता है तुम इसे डेट पर क्यों नहीं ले जाते। तो वो कहता है स्टिकी गर्ल को मैं बिल्कुल भी डील नहीं कर पाऊंगा। के बाद हम देखते हैं इन लोगों को वो पर्सन मिल गया था जिसने वो रूमर फैलाई थी। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और उस लड़के की मॉम भी थी। यहाँ पर यू से कह रही थी चुपचाप मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन उस लड़की की मॉम तो उसको ही प्रोटेक्ट कर रही थी। पर यू उनसे कहती है मैं इसकी वीडियो बनाकर हर जगह वायरल कर दूंगी। यहाँ पर यू से कहती है देखो मेरे कॉन्टेक्ट बहुत दूर दूर तक है, मैं तुम्हें सू कर दूंगी। उसके बाद हम लोग कोर्ट की डेट पर मिलेंगे। यहाँ पर जिंगशेन भी ये सब कुछ दूर से नोटिस कर रहा था। इस पर तो हम देखते हैं वो लड़का तो यू के सामने नील डाउन होकर उसे अपोलोजाइज करता है। यहाँ पर यू तो उसकी वीडियो बना रही थी और वो लड़का अपनी गलती को एडमिट करते हुए यहाँ पर यू से सॉरी बोलता है। यहाँ पर यू ने तब भी उसकी वीडियो बनाई। यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है तुमने अब मेरी क्यों वीडियो बनाई, तुमने तो वीडियो बनाने के लिए मना किया था ना। पर यू कहती है मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। कहकर यू तो वहाँ से चली जाती है और वो लड़का तो अपने काम पर पछता रहा था। देख पाते हैं जिंगशेन भी ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन हम कैफेटेरिया का देखते हैं। यहाँ पर जिंगशेन और जिया चैन थे। यहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो यू की वो वीडियो देख रहा था जो उसने पुलिस स्टेशन पर बनाई थी जो कि थोड़ी सी वायरल हो गई थी। यहाँ पर जिया चैन भी जिंगशेन को इसके लिए बोल रहा था लेकिन जिंगशेन तो ऐसे शो करता है जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो जिन के साथ में थी। तभी वहाँ पर जियांग आकर उससे अपने पहले किए हुए गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगती है क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था। यहाँ पर यू से कह देती है अब हम बात नहीं करें तो बेहतर होगा और ये कहकर वो जिन के साथ चली गई थी। सीन में हम यू और जिन को देखते हैं जो दोनों साथ में एक किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ पर तो जिन खाने की फोटो क्लिक किए जा रही थी और यहाँ पर यू से कहती है मुझे भूख लग रही है जल्दी करो। यहाँ पर ये लोग साथ में सेल्फी लेने के लिए होते हैं और तभी ध्यान करते हैं कि उनके पीछे तो जियांग बैठी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं यू यहाँ पर जिन को टैक्सी लेने के लिए ड्रॉप कर देती है और जिन भी टैक्सी से चली जाती है। तभी यहाँ पर जियांग यू के पास आ जाती है। यू उससे कहती है बताओ तुम्हारा मसला क्या है। इस पर जियांग उससे कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं जियांग को लेने के लिए तो जिन आ जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। यहाँ पर जियांग कुछ ऐसा बहाना करती है जिस वजह से यू को भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। जियांग तो पीछे बैठ जाती है और यहाँ पर यू जिंगशेन के साथ में आगे बैठी हुई थी। देख पाते हैं यहाँ पर यू उसके साथ में बैठकर थोड़ी नर्वस हो रही थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन भी थी और यहाँ पर जिंगशेन नोटिस कर रहा था कि यू तो थोड़ी नर्वस हो रही है पर जिंगशेन उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। इस पर जियांग
जियांग उससे कहती है मेरी फ्रेंड के साथ में फ्लर्ट मत करो। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और यू यहाँ पर जिंग चेन को थैंक्स बोल रही थी। यहाँ पर जियांग तो उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर जिंग चेन उससे कहता है अब तुम ज्यादा बॉदर मत हुआ करना, पर वो उसे ओके बोलती है और खुद को कवर करते हुए कहती है तुम क्या देख रहे हो। इस पर वो कहता है तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ पर वो उससे पूछता है आज जो तुम्हारे पेट दर्द वाली जो प्रॉब्लम थी वो क्या झूठी थी। यहाँ पर तो यू बात बदलने की कोशिश कर रही थी। उसे कहती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। पर जिंगशन उससे कहता है हमारे बीच में गलतफहमियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर वो उसको टीज करता हुआ अपनी कार में बैठकर चला जाता है और यू भी अपना मुंह फुलाकर चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो साइकिल से कहीं जा रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आकर उसकी साइकिल को रोक लेता है और उसके सामने फ्लावर्स करते हुए कहता है यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझे एक चांस दे दो। इस पर यू से कहती है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो लड़का कहता है कम से कम मेरे साथ दोस्ती तो कर लो, मुझे एक चांस तो देकर देखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यहाँ पर तो यू उस लड़के से झूठ बोल देती है, असल में जिंगशन उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर वो लड़का भी यू को अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर यू अपना जब फोन चेक करती है तभी उसे पता चलता है जिंगशन ने तो उसे वीचैट पर ऐड कर लिया है और ये देखकर वो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहा था। यहाँ पर यू भी उसको देख रही थी। तभी यहाँ पर जिंगशन यू के पास में आता है और तभी यहाँ पर यू उससे कहती है असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ तो तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट मत करना। इस पर जिंगशन कहता है अच्छा ठीक है बताओ। यहाँ पर यू उससे कहती है आज एक लड़का मुझे पूछने के लिए आया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, मुझे तो उसे मना करना था इसलिए मैंने उससे कह दिया तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पर जिंगशन उसके नजदीक आता है और कहता है तुम उसे इतनी ज्यादा एडिक्ट हो रही हो। हम देखते हैं वो उसे अपने नजदीक कर लेता है और इसे ये बोलकर तो वो जाने लगा था। तभी यू उसके पास आती है और उससे कहती है वाह तुम्हारी तो सांसें ही रुक गई हैं। यहाँ पर जिंगशन उसे हटाने को था तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसने आज यू को प्रपोज किया था। यहाँ पर वो जिंगशन को अपने और नजदीक कर लेती है क्योंकि उसने उसके आने का नोटिस जो कर लिया था। अभी यहाँ पर वो लड़का भी उनको अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद जिंगशन उसको अपने पास से हटाता है और कहता है चिंता मत करो वो लड़का तुम्हारा पीछा छोड़ देगा क्योंकि उसने हमें साथ में देख लिया है। हम देखते हैं यू रास्ते से जा रही थी तब यहाँ पर वो लड़का उसके सामने आता है और कहता है एक मिनट मेरी बात सुनो। वो उससे कह रहा था मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम सच बोल रही हो जिंगशन की गर्लफ्रेंड होने के बारे में। तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी भी बॉदर नहीं करूंगा। यहाँ पर वो लड़का उससे ये तक कह देता है जिंगशन से ये मत कहना कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। यहाँ वो उससे एक बार और माफी मांग कर चला गया था। के जाने के बाद यू यहाँ पर सोच रही थी मैं भी बढ़िया एक्टिंग कर लेती हूँ। इस सीन में हम यू और जियांग को कैफेटेरिया में देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जिया चैन और जिंगशन के पास जाती हैं और कहती हैं चलो हमारे लिए जगह छोड़ो। लेकिन हम देखते हैं जिया चैन तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वह यू कहती है चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जियांग तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर जिंगशन जिया चैन से कहता है चलो अब बस करो इन लोग को यहाँ पर बैठ जाने दो। यहाँ पर वो भी उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। देखते हैं यहाँ पर जियांग जिया चैन को इशारा कर रही थी अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वो जो उसका इशारा समझ ही नहीं रहा था। यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। उसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ पर यू और जिंगशन अकेले रह जाते हैं। अब यहाँ पर यू जिंगशन से कुछ कहती है लेकिन वो तो चिढ़कर उठकर जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है देखो तुम ऐसे मत करो। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और जिंगशन वहाँ से चला जाता है। इनमें हम यू को देखते हैं जो रेस में दौड़ने के लिए खड़ी होती है। यहाँ पर उसकी ऑडियंस में नजर जिंगशन पर चली जाती है और हम देख पाते हैं फायर होने के बाद वो तो सबसे लेट दौड़ती है क्योंकि वो सारी अटेंशन जिंगशन की अपने ऊपर लाना चाहती थी। बावजूद वो रेस में आगे निकल जाती है और हम देख पाते हैं वो रेस भी जीत गई थी। बात यहाँ पर यू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी जिंगशन उसके पास आता है और ठंडी पानी की बोतल उसे दे देता है। वो बोतल तो उसने उसके फेस पर लगा रही थी। वो उससे पूछती है अभी तुमने मेरा फेस टच किया? तो जिंगशन उससे कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है, और फिर वो जाने लग जाता है। तो वो जा रहा था और यू उसके ऊपर चिल्ला रही थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं यू तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर जिंगशन उसके पास तुरंत जाता है और उसको संभाल लेता है। फिर वो उसको अपनी गोद में उठाकर ले गया था। सीन में हम यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर जब वो अपने होश में आती है तभी जिंगशन से पूछती है मुझे क्या हो गया था। फिर उसे कहता है तुम्हारा ब्लड शुगर लो था। उसे कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई, तो वो बताता है मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। वो बैठ जाती है और कहती है मुझे तो ड्रिप लगी हुई है, तुम्हें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी मुझे लाने में। यहाँ पर जिंगशन उससे कहता है तुम तो काफी ज्यादा हैवी हो, और इस बात के लिए वो
वो उसे टीज कर रहा था। यहाँ पर वो भी थोड़ा थोड़ा एम्बेरस होने लग जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर आ गई थी। वो जिंगशन से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होश में आ गई। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोनों ही वहाँ पर शर्मा रहे होते हैं। हम देखते हैं यू रास्ते से जा रही थी, तभी यहाँ पर उसको जिया चैन मिलता है। उससे पूछता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और यू से बताती है अब वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तुम्हें कैसे पता मैं बीमार थी। यहाँ पर जिया चैन उसे कहता है मुझे पता चल गया, असल में जिंगशन ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था उठाकर, वो तो मेरा ही दोस्त है। पर तभी जिया चैन यू को टीज भी करने लग जाता है, ये कहते हुए तुम तो उसको पसंद भी करती हो ना। हम देखते हैं वहाँ पर जियांग आ जाती है और जिया चैन से कहती है तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत ज्यादा गलत है, पर वो उसको डांटती है। और तभी यू से कहती है तुम जिंगशन को पसंद करती हो, आई होप तुम लोग जल्द ही रिलेशनशिप में आ जाओ। सीन में हम यू को बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर जिंगशन अपनी कार से गुजरता है। यहाँ पर यू उसके पीछे जाकर उसकी कार को रुकवाती है। वो उससे पूछता है क्या हो गया। तभी वो उसको पॉलिथीन बैग्स थमाते हुए कहती है जब मैं स्टोर गई थी तो तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स ले आई। उन बैग्स को लेकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा है और मैं इतने सारे कैसे खा पाऊंगा। और वो कहती है तुम जिया चैन के साथ में शेयर कर लेना। जिंगशन उससे कहता है तुमने उसके लिए भी खरीदे हैं। इस पर यू कहती है क्यों तुम जेलस हो रहे हो। पर तो जिंगशन उससे बात बदलते हुए कहता है मुझे डर है कहीं तुमने कुछ गड़बड़ ना की हो, उस वजह से हमारा पेट ना खराब हो जाए। पर यू को उसकी बात पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जिंगशन जब जाने लग जाता है तभी वो उसको रोकती है। देखते हैं ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तब यहाँ पर जिंगशन उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, मैं तुमसे ये स्नैक्स ले रहा हूँ, ये एप्रोप्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यू अपनी ब्लाइंड डेट को याद करती है और वो याद कर रही थी उसने क्या क्या हरकतें करी थी। यहाँ पर वो उससे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं तुम्हें जेलस करने के लिए कर रही थी। भी जेलस हो गए ना। वो कहता है मैं तो जेलस नहीं हुआ। यहाँ पर यू उसके नजदीक आकर पूछती है क्या सही में। यहाँ पर तो वो उसको बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यू जियांग के साथ लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। पर जियांग उससे कहती है शायद आज रात वो आएगा तो तुम अच्छे से ड्रेसअप होकर रहना। पर यू कहती है मैं ड्रेसअप नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियस नहीं दिखना है। जियांग उससे कहती है ऐसे कैसे, तुम्हें एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। यहाँ पर अभी भी इस आइडिया के बारे में थोड़ा कंफ्यूज थी। यहाँ पर वो तो सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू एक क्लब में थी और यहाँ पर लड़कियां उसको देखकर बात कर रही थी। इस पर यू अपना अपीयरेंस चेक करने लग जाती है। यहाँ पर यू को कुछ आवाजें आती हैं। जब वो झांक कर देखती है तो यहाँ पर तो जिंगशन गाना गा रहा था और उसके दोस्त भी वहीं पर मौजूद थे, पर वो उसको चुपके से देख रही थी। तभी जिंगशन का ध्यान जब उस पर जाता है तभी वो दरवाजे की तरफ एक चीज फेंक कर मार देता है। यहाँ पर वो चीज उसके लग जाती है। पर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंगशन पर भड़कने लग जाती है। यहाँ पर तो वो उससे भाग रहा था। हम देखते हैं जिया चैन बीच में टांग अड़ा देता है और यहाँ पर जिंगशन तो ऊपर गिर जाता है यू के। इस वजह से यहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। हम देखते हैं यू जिंगशन के चीक्स पर किस करती है और वो यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस हो गई थी तभी उसे हटाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर बाकी सभी लोग ने तो ये देखकर शोर मचा दिया था। सीन में हम यू को देखते हैं जो वॉशरूम में अपनी नेक को क्लीन कर रही थी। यांग भी वहीं पर मौजूद थी और यहाँ पर वो यू को देखकर हंस रही थी। यू कहती है हंस लो बड़ा मजा आ रहा होगा ना। यहाँ पर जियांग कह रही थी आज तो तुम्हें सबने देख लिया। पर यू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हम देखते हैं जियांग यू को टीज करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर यू भी उसके पीछे भागती है। हम देखते हैं यू यहाँ पर जब जिंगशन के पास जाती है तो वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। यहाँ पर यू कहती है मैं जियांग के पीछे आई थी लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं उसे देखने जाती हूँ। वो जाने लग जाती है तभी जिंगशन उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होती है और बाद में ये दोनों साथ में इंटीमेट हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यू जब उठती है तो उसको उसकी ब्लाइंड डेट की कॉल आई थी। हम देखते हैं जब वो अपने घर पहुँचती है तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही थी कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया तुमने। हम देखते हैं शाउटिंग भी वहीं पर बैठा हुआ था। यहाँ पर यू उनसे कहती है मैं चेंज करके आती हूँ और ये कहकर वो अपने रूम में चली गई थी। हम देखते हैं जब वो रूम में बैठी थी तभी जियांग का उसको कॉल आता है। उससे कह रही थी तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर जियांग की बात सुनकर यू कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने घर पर हूँ। यहाँ पर जियांग उससे पूछती है हम लोग के जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था, पर यू तो उसको कुछ भी नहीं बताती और कहती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं यू को जिंगशन का मैसेज आता है और वो उसका मैसेज देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यू जियांग से कॉल पर बात करती है और उससे कहती है मेरे पास एक प्लान है, हॉस्पिटल जा रही हूँ और तुम इस बारे में जिंगशन को बता देना। फिर हम देखते हैं यू हॉस्पिटल में बैठी थी और उससे तो ट्रिप लग रही थी। यहाँ पर जिंगशन उसके पास आता है, उसका मुंह पकड़ कर कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। यहाँ पर यू बताती है डॉक्टर ने कहा मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ, मेरी मॉम तो घर पर मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है और डॉर्मेट्री भी बंद है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पर जिंगशन उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो। तो यहाँ पर उसको देखकर बस देखती ही रह गई थी। उससे पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है हाँ तुम मेरे घर पर आ सकती हो, कि आज ही रात तुम वहाँ पर मूव इन कर सकती हो। कि इतनी
अपनी बात सुनते ही यू तो वहाँ पर पता नहीं क्या क्या सोच में पड़ गई थी। अब वो उससे पूछती है वैसे तुम्हारे घर जाना कन्वीनियंट होगा, पर जिंगशन उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। से वो जाने लग जाता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो अपनी ड्रिप हटाती है और कहती है मैं जरा सोच में पड़ गई थी। कहती है असल में मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। पर जिंगशन उससे कहता है ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर वो उसके हाथ पर बाइट कर लेता है, पर यू को भी गुस्सा आता है और वो भी उसको बाइट कर लेती है। पर तो यू जाने लगी थी तभी जिंगशन उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो उसको हटा देती है और वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद जिंगशन स्माइल कर रहा था। एक सीन में हम देखते हैं यू बैठी होती है और वो जिंगशन को वीडियो कॉल करने का डिसाइड करती है। और जब वो उसको वीडियो कॉल करती है तो जिंगशन तो शार ले रहा था। पर तो वो उसको देखकर ऐसे एम्बेरस हो जाती है। पर तो वो उसको ऐसे देखकर मेस्मराइज भी थी। पर उसकी नाक से खून बह रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका ब्रदर आता है। अगर वो उससे पूछता है तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। वैसे तुम मेरे रूम में इस तरीके से ऐसे मत आया करो। तो उसका ब्रदर कहता है तुम्हें मॉम बुला रही है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। हम देखते हैं जिंगशन अपने बेड पर तैयार होकर आ गया था। पर यू अपने घर के बारे में बताती है। इस पर जिंगशन कहता है मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, तो तुम आना चाहो तो आ सकती हो। पर यू जब कहती है मैं सोच कर बताऊंगी, जिंगशन भी कॉल कट कर देता है। सीन में हम देखते हैं जिंगशन अपने बेड पर सो रहा था, तभी यहाँ पर उसके ब्लैंकेट में यू आ जाती है और वो उससे कह रही थी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। पर जिंगशन तो उसको ऐसे देखकर एकदम घबरा जाता है। तो यू उससे कहती है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे ही कहने पर आई हूँ ना, तुमने तो एड्रेस भेज दिया था मुझे। पर वो उसकी चीक पर पिंच करता है और कहता है तुम अदर मैन के बेड पर क्या कर रही हो। पर यू कुछ कहती तभी वो फिर से उसके गाल पर पिंच कर देता है। तभी यहाँ पर वो उसको किस करने लग गया था। अभी हम देखते हैं जिंगशन का अलार्म रिंग होता है और उसके पास में तो कोई भी नहीं लेटा था, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में जो देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जिंगशन तो उठते ही यू को वीडियो कॉल कर देता है और वो नोटिस करती है उसने तो नाइट सूट पहन रखा है। तभी यहाँ पर वो खुद को कवर अप भी करती है। यहाँ पर जिंगशन भी वीडियो कॉल कट कर देता है और इसके बाद तो वो यहाँ पर हंस रहा था। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर टेक्स्ट पर बातें करने लग गए थे। उसके बाद हम देखते हैं यू तो जिंगशन के घर पर सच में पहुंच जाती है। पर जिंगशन अपने गले पर पानी की बोतल लगा रहा होता है। जब उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है उसे तो फीवर है। पर उसे देखकर कहती है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तो वो जाने को तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर वो उसको गर्म पानी देती है। यहाँ पर वो ठंडी बोतल लगाने को होता है, तभी उसको मना कर देती है। कहती है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और यहाँ पर यू उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पर यू को उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जिंगशन अपना ख्याल जो नहीं रख रहा था। देखते हैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद यू यहाँ पर जिंगशन से कह रही थी अब तुम खुद से घर चले जाना। अभी यू की नजर झाड़ियों पर जाती है और वहाँ पर वही क्यूट सा पपी था जो अभी भी यू के पास में है और जिसका नाम स्नो है। हम देखते हैं जिंगशन उसको उठाकर लेकर आता है और यू से पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आया। और यू से कहती है अगर इसको मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी तो ये ऐसे ही स्ट्रीट पर घूमता रहेगा। यहाँ पर ये दोनों इसका नाम मिलकर स्नो रख देते हैं। इनमें हम देखते हैं यू अपना काम कर रही थी और साथ ही साथ में यहाँ पर वो जिंगशन से कॉल पर बात भी कर रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर यू की मॉम आती है और कहती है हमें जरूरी बात करनी है। पर यू कहती है मुझे पता है आप मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलोगी। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारी अच्छी पेरेंट बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी सेटल हो जाओ। तो यू कहती है मैं अपना अच्छा बुरा देख लूंगी, आप ऐसे ना करें। पर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज की डेट में अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना बिल्कुल भी नहीं आसान। फैमिली जो तुम्हारे ढूंढेगी वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही होगा। हम देखते हैं यू को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर तो वो अपनी मॉम से आर्ग्यू करने लग जाती है। वहाँ पर यू का ब्रदर भी आ गया था। वो यू से कहता है ऐसे मॉम से क्यों बात कर रही हो। कि यू तो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पर वो टैक्सी से उतरती है और वो अपनी डॉर्मेट्री जा ही रही थी, तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है। यू से कहता है यू तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी नहीं ठीक। वो तो यहाँ पर उससे बहस कर रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर जिंगशन आ जाता है और उसको यू के साथ देख लेता है। वहाँ पर यू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर भी रही थी, लेकिन हम देखते हैं जिंगशन तो ऐसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो यहाँ पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। पर वो उसको रोक रही होती है, तभी उसको धक्का दे देता है। यहाँ पर यू के यहाँ पर उसका ब्रदर जिंगशन से फाइट कर रहा था, लेकिन वो उससे भी फाइट करता है। हम देखते हैं यू यहाँ पर उसको रोकती है। यहाँ पर तो इसकी लड़ाई जिंगशन से हो जाती है। फिर नाराज होकर जिंगशन चला जाता है। ड्रामा में ये सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही थी। प्रेजेंट में यू ये सब कुछ याद कर रही होती है। सब कुछ याद कर ही रही थी, तभी वहाँ पर शाउटिंग आ जाता है। तो यू से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कार जल्दी ही प्रिपेयर करवा दूंगी। यहाँ पर उसको जियांग की कॉल आ जाती है और वो उससे बात करने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यू और शाउटिंग साथ में थे। यहाँ पर वो जिया चैन के घर पर जाने वाले थे, तभी उसको बताती है हम दोनों कॉलेज में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। पर शाउटिंग
उससे कहता है चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं जिया चैन उनको रिसीव करने के लिए आ जाता है। पर ये सभी लोग बैठे ही थे, तभी वहाँ पर जिंगशेन भी जिया चैन के घर पर आ जाता है। यहाँ पर जिया चैन जिंगशेन को भी बिठा लेता है और तभी यहाँ पर यू तो उन सब से एक्सक्यूज होकर आ गई थी और वो वहाँ पर कहती है उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो डिनर के लिए नहीं रुक पाएगी। भी हम देखते हैं यहाँ पर शाउटिंग भी उसको ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चला गया था। यहाँ शाउटिंग यू से पूछ रहा था हम दूसरी डेट पर जाएंगे, पर वो उससे कहती है हमारा शायद ना मिलना ही बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो कार से उतरकर चली गई थी। यहाँ से जाने के बाद वो सोच रही थी यही हमारी लास्ट डेट थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यू जब बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर सामने तो जिंगशेन था, तो यहाँ तुरंत ही उसके घर में घुस जाता है। पर वो उससे लड़ने लग जाती है, कहती है तुम इस तरीके से किसी लड़की के घर में नहीं घुस सकते, तुम्हारा ये क्या रवैया है। हम देखते हैं जिंगशेन कहता है मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हारा कर्जदार रहूं। तो यू से कहती है चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तुम निकलो यहाँ से। तो हम देखते हैं जिंगशेन वहाँ पर पैसों का एनवेलप रख देता है। पर यू से कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, अब बस तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। पर तो वो जिंगशेन से लड़ रही थी, लेकिन वो तो उसे अपनी तरफ करके उसे किस कर देता है। बीच में शाउटिंग की जब कॉल आती है, तभी जिंगशेन उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कॉल कर रहा है। पर उसकी कॉल उठा लेती है और यहाँ पर जिंगशेन तो उसके नजदीक ही था। पर शाउटिंग भी उसके हालचाल उससे पूछता है और कहता है शायद तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर लिया है कि आज वो वहाँ पर मौजूद था। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे दोबारा कंसीडर करके देखो। यहाँ पर यू भी कह देती है ठीक है हाँ हम डेट करेंगे। यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। जिंगशेन से कहती है अब सुन लिया ना तुमने, मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो तुम जाओ यहाँ से। हम देखते हैं जिंगशेन तो अभी भी यू के नजदीक आ रहा था, पर वो उसको देख ही रही थी, उसका ध्यान नहीं रहता और उसने जो टॉवल पहन रखी थी वो नीचे गिर जाती है। यू चिल्लाती है और खुद को कवर करती है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर स्नो आ जाता है और जिंगशेन उसे उठाकर तुरंत ले जाता है। पर तो यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी वो जिया चैन को कॉल करके कहती है अपने दोस्त से कहना वो मेरा डॉग वापस कर दे, तो यही उसके लिए बेहतर होगा। पर जिया चैन उससे कहता है हाँ मैं ठीक है उससे बात करता हूँ, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब हम यू को देखते हैं, वो तो अपना सारा गुस्सा अपने सॉफ्ट टॉयज पर उतार रही थी। एक सीन में हम यू को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, तभी वहाँ पर एक वर्कर आती है, उसे कहती है मैम आपको जो चाहिए वो आपको उस साइड मिल जाएगा। यहाँ पर वो भी एक्साइटेडली जा रही थी और याद कर रही थी जिया चैन ने उसको यहाँ पर भेजा था, और वो स्नो को आवाज लगाती है। तो यहाँ पर जिंगशेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है, वहाँ पर उसको बिठा देता है और उसके क्लोज आ रहा था, लेकिन यू तो उसको एक थप्पड़ लगा देती है, यहाँ पर उसको खुद से दूर कर देती है। वो जिंगशेन से कहती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मेरे नजदीक मत आओ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है हम दोनों के लिए। उनके बीच में आर्गुमेंट चली रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्नो आ जाता है। यहाँ पर यू उसको अपनी गोद में उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो देखती है जिंगशेन के घर पर एक पैरट भी है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो जिन के साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर जियांग और जिया चैन आ जाते हैं, पर तो यू उनसे छिप रही थी, लेकिन वो लोग उसके पास आकर बैठ जाते हैं। फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर जिया चैन यू की रिपोर्ट जिंगशेन को साथ में साथ दिए जा रहा था। नेक्स्ट सीन हम एक पार्टी का देखते हैं, यहाँ पर यू भी मौजूद थी और बाकी सभी दोस्त भी। देखते हैं यहाँ पर एक लड़का यू के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर जिंगशेन भी दूर से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। देखते हैं वो लड़का तो यू को अपने साथ लेकर जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू जब जा रही होती है, तभी वो लड़का उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर यू तो उसको अवॉइड कर रही थी, लेकिन वो लड़का तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर जब वो यू के पास आने को होता है, इस पर तो यू उसको एक थप्पड़ लगा देती है, पर वो फिर भी नहीं मानता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंगशेन आ जाता है। यहाँ पर आकर वो यू को संभालता है और कहता है आगे का मैं देख लूंगा। वो लड़के को धमकाकर वहाँ से भगा देता है। हम देखते हैं वहाँ पर शाउटिंग भी आ जाता है और यू भी वहाँ पर उसके पास चली जाती है, जो बताती है एक क्रीपी सा लड़का मेरे पीछे पड़ गया था, जिंगशेन ने उसको भगा दिया। पर शाउटिंग भी उसका शुक्रिया कर देता है और यू उसको अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी, तभी उसको जिन की कॉल आती है। उसे कह रही थी सॉरी यू मैं अभी स्नो को नहीं संभाल पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं यू मन बनाती है और इसके बाद जिंगशेन को कॉल लगाती है। उससे कहती है क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? तो वो पूछता है बताओ क्या बात है। वो कहती है किसी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, क्या कुछ दिनों के लिए तुम स्नो को अपने पास रख लोगे? जिंगशेन उससे कहता है क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर गया? तो वो कहती है कि हम लोग साथ में नहीं है, प्लीज तुम मेरे ऊपर ये एहसान कर दो। तो वो कहता है ठीक है उसे तो मेरे पास दे देना। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंगशेन स्नो को लेने के लिए पहुंच गया था और यहाँ पर यू उसके बारे में उसको सब कुछ बता रही थी, उसका अच्छे से ध्यान रखने का बोलकर उसके साथ उसे भेज देती है। सीन में हम जिंगशेन को देखते हैं, वो वही स्प्रे लगाकर देख रहा था जो उसे यू ने दिया था। उसकी स्मेल कुछ अजीब ही थी। तभी वहाँ पर जिया चैन आ जाता है, वो उसको टिप्स देने लग जाता है कि वो यू को किस तरीके से इम्प्रेस कर सकता है। हम देखते हैं जिंगशेन
जिंगशन यू को कॉल करता है, लेकिन वो तो उसके साथ कोडली बिहेव कर रही थी। सीन में हम यू को देखते हैं जो यहाँ पर जियांग के साथ खाने पर आई थी और वो लोग यहाँ पर लाइव डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर यू रास्ते से जब जा रही थी तब यहाँ पर उसको शाउटिंग की कॉल आ जाती है। वो उसे कल मिलने के लिए बुलवा लेता है। देखते हैं नेक्स्ट डे वो जब शाउटिंग से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी थी। इस पर यू से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों बताया कि तुम अपनी मॉम से मिलवाने वाले हो। यहाँ पर शाउटिंग की मॉम का बिहेवियर तो यू के साथ कोल्ड ही था। कह रही थी मैंने सुना है तुम एक लॉयर हो, कितने कमा लेती हो, चाहे तुम कितना भी कमा लेती हो, लेकिन मेरे बेटे शाउटिंग के बिजनेस जैसा तो नहीं कर पाती होगी। हम देख पाते हैं शाउटिंग की मॉम का बिहेवियर यू के प्रति तो बहुत ज्यादा रूड था। यहाँ पर यू तो उनको बहुत ज्यादा टॉलरेट कर रही थी। शाउटिंग की मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से पे गुस्सा हुए जा रही थी। यहाँ पर यू की भी हद हो जाती है और यहाँ पर वो उनको खूब सुनाकर चली जाती है। हम देखते हैं यू जब बाहर आ रही थी यहाँ पर शाउटिंग उसके पीछे आता है पर उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग को साथ में फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि हम दोनों काफी अलग हैं। यहाँ पर वो उसको एक कार्ड देते हुए कहती है अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती और ये कहकर वो उसको छोड़कर चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो खड़े होकर स्मोक कर रही थी। तभी वहाँ पर जिंगशन आता है और उसे सिगरेट लेकर खुद स्मोक करने लग जाता है। वो उससे कहती है क्यों आए हो यहाँ पर, तो वो कहता है क्यों, ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर तो कोई भी आ जा सकता है। पर यू कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन जिंगशन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम नहीं जा सकती। यहाँ तो वो उसको किस करने लग जाता है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है तुमने खुद को समझ क्या रखा है, तुम मेरे कभी भी पास आओगे और कभी भी चले जाओगे। हम देखते हैं जिंगशन तो यहाँ पर उसको अपनी बातों में फंसा ही लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो गए थे और यू बेड पर बैठी हुई थी। पर जब जिंगशन आता है तो यू तो उस पर गुस्सा कर रही थी, पर जिंगशन उसके पास बैठता है और कहता है क्या हो गया, मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रहा था। यहाँ पर जिंगशन उसको एक इन्विटेशन दिखाता है। यू सोचती है इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर जिंगशन यू के हाथ पकड़ लेता है और उसको किस करने लग जाता है। एक सीन में हम देखते हैं यू को जहाँ पर आना था वो फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है। अभी हम देखते हैं उसको जिन जिन की कॉल आती है और यहाँ पर वो जिन जिन से कॉल पर बात कर रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके फोन पे एक मैसेज भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने रूम में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है, पर जब वो डोर ओपन करती है तो वो जिंगशन था। यहाँ पर तो वो उसके रूम में घुस जाता है, पर यू से कहती है जाओ तो मुझे सोना है। हम देखते हैं जिंगशन तो उसे अपने पास कर लेता है। ये कहता है मुझे लग रहा था तुम बिजनेस ट्रिप में बोर हो जाओगी। पर यू से कहती है बहुत रात हो गई है, मैं थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पर जिंगशन उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ सो सकता हूँ और ये कहकर उसको बेड पर गिरा देता है। यहाँ पर तभी उसके ऊपर आ गया था। हम देखते हैं यू उसको उठाती है और कहती है तुम चले जाओ। यहाँ पर जिंगशन तो उसे पकड़ लेता है। यू पास्ट का सीन याद कर रही होती है, जिंगशन ने उसे और उसके ब्रदर को डिसरिस्पेक्ट किया था। यहाँ पर वो अपने गले का स्कार्फ निकाल देती है और उससे कहती है तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पर तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर जिंगशन उसका स्कार्फ उसे फिर से पहनाता है और कहता है शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया। यहाँ पर यू बैठ जाती है और कहती है मेरे सामने ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू की बातें तो उसका दिल दुखा रही थी। तभी हम देखते हैं वो नील डाउन होकर यू के सामने अपोलोजाइज करता है, लेकिन यू तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। उससे कह रही थी तुमने तो मुझ पर कभी भरोसा करा ही नहीं। यहाँ पर जिंगशन को भी ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर भड़कने लग जाता है। बताता है उस दिन उस आदमी के साथ तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाया। और यू से कहती है तुम्हें पता है उस टाइम मैं किस किस चीज से गुजर रही थी। मेरी फैमिली मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करे जा रही थी। उस दिन घर से भाग कर आई थी और मेरा ब्रदर मेरे पीछे आ गया था। मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे माफ कर दो। और ये बोलकर वो उससे माफी मांगने लग जाती है। यहाँ पर जिंगशन तो उसे पकड़कर किस कर देता है। हम देखते हैं यू को एक कॉल आ जाती है उसी दौरान और वो उसके पास से हट जाती है। यहाँ पर जिंगशन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम क्यों इतना मुझे गलत समझ रही हो। इस पर यू से कहती है तुम शादी कर रहे हो और इससे बड़ी बात क्या ही होगी तुम्हें गलत समझने के लिए। तो जिंगशन उससे कहता है तो क्या हो गया, हम बाद में बाहर मिल ही सकते हैं। तो यू से कहती है तुम सही में बिल्कुल पागल हो, तुमने अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उसको कितना बुरा लगेगा। और जिंगशन पीछे हो जाता है और कहता है तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, सभी कोई सोचता है आजकल। तो यू से कहती है इसे ओल्ड फैशन नहीं बल्कि सही इंसान बोलते हैं, तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं। यहाँ पर वो उसे कहती है अच्छा होगा तुम मेरे रूम से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर दूंगी। और जिंगशन उससे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी कॉल करो। यहाँ पर वो उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम देखते हैं यू सोई हुई थी और यहाँ पर जिंगशन उसके साथ में ही था। और जब वो उसको जागा हुआ देखता है तो उससे पूछता है तुम सोई नहीं। उससे कहती है जब तक तुम अपने रूम में नहीं जाओगे मैं ऐसे ही अलर्ट होकर लेटी रहूंगी। कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ पर वो उसके नजदीक आ रहा। तो यू उससे कहती है मेरे पास आकर कडल मत करो। तो वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी सोने में मदद कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जिंगशन उसके पास में ही लेट जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू जब उठती है तभी उसको शाउटिंग की
कॉल आ जाती है, पर वो उससे कॉल पर बात कर रही थी। वो कह रहा था तुम मेरा मैसेज देख लो, पर जिंगशन भी उसके पास में ही आकर बैठा हुआ था। पर यू तो उसको सुना देती है, कहती है तुम्हारी मॉम की बिहेवियर के बाद मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कोई भी रिलेशन रख पाऊंगी। एंड होने के बाद यहाँ पर जिंगशन वहीं पर लेटा हुआ था, तभी यू उससे कह रही थी तुम्हारा हो गया तो जाओ यहाँ से। यहाँ पर यू खड़ी हो जाती है और जिंगशन कहता है अब तो मेरे पास सबूत भी है कि तुम रिलेशन में नहीं हो। यू उससे कहती है उसके बाद भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जिंगशन उससे कहता है ओ तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, इसे तो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू और जिंगशन साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ पर यू जब कुछ सामान लेने के लिए जाती है तभी जिंगशन जिया चैन को कॉल कर देता है उससे कुछ टिप्स लेने के लिए। वो कहता है आगे क्या करूँ, सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रहा हूँ। पर जिया चैन उससे कहता है कुछ तो अपने हिसाब से कर लिया करो, मेरे भी कोई जरूरी काम होते हैं। पर जिया चैन उससे कहता है तुम किस तरीके के मेरे दोस्त हो, तुम मेरी इस तरीके से मदद नहीं कर सकते। कॉल पर बात कर ही रहा था तभी हम देखते हैं यू उसको दूर से देख रही थी। जिंगशन गुस्से से कॉल कट कर देता है। यू भी यहाँ पर मुस्कुराती हुई आकर उसके पास बैठ जाती है। हम देखते हैं यू उसको देख रही थी। के बाद हम देखते हैं ये दोनों फ्लाइट पकड़कर अपने शहर आ जाते हैं। यहाँ पर यू से कहती है अब क्या हो गया, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कि तुम्हारा और मेरा रास्ता तो अलग अलग है। तो जिंगशन उससे कहता है क्यों, हम दोनों साथ में भी तो चल सकते हैं। हम देखते हैं तभी यू का ब्रदर उसे पिक करने के लिए आ जाता है, पर तो जिंगशन अभी भी उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर यू से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है मैंने कहा था ना ज्यादा मत सोचना। हम देखते हैं वो अपने ब्रदर के साथ में चली गई थी, पर उसका ब्रदर उसे टीज कर रहा था और कह रहा था ये वही लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो। तो जिंगशन कह रहा था ये इसका ब्रदर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। के बाद वो कॉल करता है, कहता है मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो बैठा होता है, तभी वहाँ पर यू आती है और वो स्नो को खिला रही थी। यहाँ पर जिंगशन उसे कुछ ताना सा कसता है, तभी वो कहती है तुम्हें तो डॉग रखने का बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जिंगशन याद करता है कैसे यू ने उसको एक वेटनरी क्लिनिक में देख लिया था एक लड़की के साथ। यहाँ पर वो यू से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरा और उस डॉग ओनर का कोई अफेयर चल रहा है। यू कहती है मैं ज्यादा नहीं सोचती, मेरा उस बात से कोई मसला नहीं है। पर जिंगशन कहता है चिंता मत करो, वो डॉग ओनर और मैं एक दूसरे के बस अच्छे पड़ोसी हैं। तो डॉग बीमार था तो मैंने बस उसकी मदद कर दी, रही बात उसके डॉग के नाम की वो बस कोइंसिडेंस है। तो यू कहती है तुम बहुत बड़े झूठे हो, कौन भरोसा करेगा तुम पर। यहाँ पर वो स्नो से कहती है चलो बेबी हम अपने घर चलते हैं। सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो जिया चैन के साथ में था। ये लोग हैंग आउट कर रहे थे और जिंगशन कह रहा था पता नहीं उसे कब समझ में आएगा मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। यहाँ पर जिंगशन जिया चैन से यू की फैमिली के बारे में पूछता है, अभी यहाँ पर वो भी उसको बताने लग जाता है। सीन में हम यू को उसकी मॉम के घर पर देखते हैं। यहाँ पर जब उसको कुछ खाने को मिलता है तो वो अपनी मॉम के सामने खाने लग जाती है। यहाँ पर वो अपनी मॉम से मजाक करते हुए कहती है आपने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। इस बात पर उसकी मॉम उसे डांटती है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक बेटा है 26-27 साल का होगा, लगभग तुम्हारी ही उम्र का है। तुम ऐसा करो एक बार उससे मिल लो, यकीन है उससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी और मुझे भी। यू का तो यहाँ पर अपनी मॉम की इन बातों से मूड खराब हो जाता है। सीन में हम देखते हैं यू एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है। पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे मॉम यू को फोर्स करती रहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए। सीन में हम यू को देखते हैं जो एक स्टोर से निकल कर जा रही थी, तभी वहाँ से एक पर्सन गुजर रहा था। अंदर जाने का डिसाइड करती है, तभी वहाँ पर जिंगशन आ जाता है, पर वो उसको जाने से रोकता है। और यहाँ पर जब वो उसके लिए डोर ओपन करता है तो उसने तो वहाँ पर जाने का डिसीजन ही चेंज कर दिया था। पिछले सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो स्नो के साथ में खेल रहा था। यहाँ पर यू से कहती है चलो अब बहुत खेल हो गया, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर जिंगशन उससे कहता है मेरे पास आकर जब तुम मुझे किस करोगी तभी मैं जाऊंगा। पर यू मना कर रही होती है, तभी हम देखते हैं वो तो उसे किस कर देता है, उसको लेकर जाने लगा था। तो यहाँ पर स्नो भौंकने लग जाता है और वो उसके पास चली जाती है। पर जिंगशन स्नो को अपने पास बुलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो उसको जरा सा भी भाव नहीं देता। पर यू से कहती है देखा वो अपनी मॉम से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। के बाद जिंगशन तो वहाँ से चला जाता है। के जाने के बाद यहाँ पर यू तो सोच में पड़ गई थी क्या उसको जिंगशन के साथ दोबारा से रिलेशन में आना चाहिए। सीन में यू यहाँ पर अपनी क्लाइंट के साथ में थी और उसकी क्लाइंट उसके काम से बहुत ज्यादा खुश थी। पर वो अपना फोन चेक करती है और यहाँ पर तो उसकी मॉम की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। यहाँ पर जो अपनी मॉम को दोबारा कॉल करती है तो उसकी मॉम कह रही थी तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। देखते हैं वो जल्दी से अपनी मॉम के पास पहुँच जाती है जो की हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उनके सर पर चोट लगी हुई थी। पर वो अपनी मॉम के लिए कंसर्न दिखाती है। उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। और उसकी मॉम कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर यून से पूछती है मॉम आपने क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई लोग के खिलाफ जिन्होंने आप पे हमला किया था। तो उसकी मॉम कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बस फिसल कर गिर गई थी। इस लड़के के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी ना ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, वही मुझे यहाँ पर लेकर आया। हम देखते हैं जिंगशन वहाँ पर उनके लिए सूप लेकर आ जाता है। यहाँ पर यू की मॉम उससे बताती है यही तो वो लड़का है जिस
से मिलने के लिए मैं बोल रही थी, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहीं पर मिल गए। यहाँ पर जिंगशन भी यू की मॉम से पूछता है, तो ये आपकी डॉटर है। पर यू की मॉम भी उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा रही थी। पर जिंगशन भी यू से ऐसे हैंडशेक करता है जैसे उससे पहली बार मिल रहा हो। पर यू भी उसे हाथ मिला लेती है और उसे हल्के से कहती है, तुमने मेरी मॉम को भी अप्रोच कर लिया, तो हद है बिल्कुल तुमसे तो। यहाँ पर वो यू का हाथ छोड़ता है और कहता है, आंटी आप आराम करिए। सीन में हम देखते हैं जिंगशन बैठा हुआ था और यहाँ पर उसने बहुत सारी सिगरेट फूक रखी थी। यहाँ उसके पास जिया चैन आता है, उससे कहता है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। जिंगशन तो स्मोक करे जा रहा था। यहाँ पर जिया चैन उसको रोकता है, पर जिंगशन जिया चैन से कह रहा था, मैंने उससे पहली बार ब्रेकअप करा, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं दोबारा मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। यहाँ पर जिया चैन तो जिंगशन को अभी भी मोटिवेट कर रहा था। एक सीन में हम यू को देखते हैं जो बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आता है। वो उसे पूछ रही थी कि जिंगशन से उसने कुछ ज्यादा ही रूडली बोल दिया। उसका ब्रदर उससे कहता है, देखो अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस कर दो। तो मैं तुम्हें बताऊं बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। पर यू भी अपने ब्रदर की बात के बारे में सोचने लग जाती है। इनमें हम यू को देखते हैं जो जिंगशन के साथ में लंच पर आई थी। यहाँ पर वो उसको सॉरी बोल रही थी, लेकिन जिंगशन तो यहाँ पर उसके साथ कोल्डली बिहेव कर रहा था। यहाँ पर बातों ही बातों में वो तो स्नो के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। अब जिंगशन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो यू को सॉरी बोल देता है। यहाँ पर वो यू के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और उससे पूछता है, क्या तुम दोबारा से रिलेशन में आना कंसीडर करोगी। यहाँ पर यू भी हाँ में सर हिला देती है। सीन में हम देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर जिंगशन उसकी बेस पकड़ रखा था, तभी वो कहती है, दूर रहो, मुझे अभी स्नो का ध्यान रखना है। यहाँ पर जिंगशन पानी पी रहा था, तो यहाँ पर यू से कहती है, मुझसे अगर लड़े ना तो फिर देख लेना मुझे। हाँ, अगर मेरे ब्रदर को भी कुछ बोला ना तो फिर देख लेना। पर जिंगशन उसे अपनी तरफ करता है, कहता है, मैं तुम्हारे ब्रदर को कभी भी बुली नहीं करूंगा। पर यू से कहती है, बढ़िया जेंटलमैन की तरह एक्ट कर लेते हो। यहाँ पर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे हटा देती है। उसे कहती है, देखो ना अभी कितना दिन है, कोई हमें देख लेगा। पर जिंगशन कहता है, बकवास मत करो। हम देखते हैं यू जाने लग जाते हैं, तभी जिंगशन उसे रोकता है और कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल करना था। उसे पूछता है, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। वो उसे पास कर लेता है कि यू तो यहाँ पर उससे दूर हो रही थी। यहाँ पर जिंगशन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अलावा मैंने किसी और वुमन को आज तक टच भी नहीं किया। पर तो जिंगशन बस बोलते जा रहा था, तभी यू उससे कहती है, अब बस चुप करो, बाद में देखेंगे ये सब। अभी यू वहाँ से चली जाती है। सीन में हम यू और जिंगशन को देखते हैं जो जिनजिन के साथ लंच पर आए थे। वहाँ पर यू जिनजिन को बता देती है और जिंगशन फिर से रिलेशन में आ गए हैं। वहाँ पर जिनजिन तो यू के लिए खुश होती है। ये साथ में सेलिब्रेट करने के लिए चीयर्स करते हैं। हम देखते हैं यू ड्रिंक करने के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। जिंगशन यहाँ पर उसको संभालता है। यहाँ पर जिनजिन जिंगशन से कहती है, यू बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, अगर थोड़ी सी भी ड्रिंक कर ले तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। यहाँ पर जिंगशन भी जिनजिन से कह देता है, अच्छा मैं समझ गया। इस सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो यू को उठाकर लाता है और बेड पर लिटा देता है। पर यू उससे कह रही थी, मुझे वॉक पर जाना है। पर जिंगशन उससे कह रहा था, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है, तुम सो जाओ। पर यू उससे कहती है, तुम कैसे इंसान हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। इस पर जिंगशन कहता है, नहीं नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। पर यू उससे कह रही थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और फिर उसे कहने लग जाती है, तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। कहती है, तुम तो वही इंसान हो ना जिसको बहुत बुरा वाला गुस्सा आता है। ये बोलकर वो उसको किस कर देती है और यहाँ पर जिंगशन भी उसको किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यू जब उठती है तो उसको हैंगओवर हो रहा था। यहाँ पर जिंगशन उससे पूछता है, कैसी हो तुम। यू कहती है, चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिंगशन उससे कहता है, तो तुम अदर मैन के साथ में ऐसी ही होगी। यहाँ पर वो उसको टीज करने लग गया था। यहाँ पर यू भी उससे नाराज थी। हम इसके बाद देखते हैं यू जिनजिन को कॉल करके कह रही थी, तुमने रात मुझे ड्रिंक क्यों करवाई। रात के बाद से मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। यहाँ पर जिनजिन हंस रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। यार छोड़ो, तुम इस रिलेशन में काफी ज्यादा लकी हो। उसके बाद हम जिंगशन को देखते हैं जो दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है, बाहर आ जाओ, बहुत ज्यादा देर हो गई है। पर यू सोच रही थी, मैं इसका क्या करूँ। सीन में हम यू को देखते हैं जो स्नो के साथ में खेल रही थी। तभी यहाँ पर जिंगशन उसको चैट पर अपनी फोटो भेज देता है और उसकी फोटो देखकर यू खुश हो जाती है। हम देखते हैं यू को जिंगशन कॉल करती है और उसको कुछ बताती है। सीन में हम यू और जिंगशन को शॉपिंग पर देखते हैं। यहाँ पर जिंगशन यू से कहता है, हमने कुछ ज्यादा नहीं खरीद लिया। पर ये बता रहे थे वो कौन कौन से रिश्तेदारों को क्या क्या देने वाले हैं। पर जिंगशन उससे पूछता है, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं लेना। यू कहती है, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी चलो तुम यहाँ से। लोग साथ में जा रहे थे। यू कह रही थी, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगी। तो जिंगशन उससे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत बढ़िया हो। पर उसके सामने वो लफ्जों में बयां कर रहा था कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा अच्छी है। उसको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इनमें हम देखते हैं ये लोग घर पहुंच गए थे। यहाँ पर जिंगशन यू के शूज निकाल कर उसे स्लीपर्स पहना रहा था। पर यू उससे कह रही थी, तुम्हारी मॉम का बिहेवियर तो मेरे साथ बहुत ज्यादा स्वीट है। जिंगशन उससे कहता है, तुम भी तो कितनी ज्यादा स्वीट हो। कहकर वो उसे किस कर देता है। पर यू उसके पास से हट जाती है और कहती
कहती है कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी। तो जिंगशन उससे कहता है अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो मेरे साथ कर लो। मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर यू भी जिंगशन के ऊपर आकर बैठ जाती है और वो उसको किस करती है। यहाँ पर उसका ध्यान स्नो पर जाता है जो भौंक रहा था। तभी उसको देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों साथ में यहाँ पर खुशी खुशी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।